अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है फेस रेज़र या टिंकल रेज़र के बारे में जो है अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। मार्केट में और भी बहुत से ऑप्शन हैं फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, जैसे कि वैक्सिंग, थ्रेडिंग। इसके अलावा आप जो है लेज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग जो है सेफ्टी से ही अपने फेस पर जो है उनको रिमूव कर देते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है इस टिंकल रेज़र को, वो तरीका सारा आपको जो है उसका प्रोसीजर जो है उसका डेमो जो है वो दिखाऊंगी, और इसके अलावा बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। जब हम वैक्सिंग से अपने बालों को रिमूव करते हैं फेस के, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारे फेस पर जो हेयर है वो तो रिमूव हो जाता है, लेकिन हमारी स्किन जो है वो उससे लूज हो जाती है और ढलकने लग जाती है। उसके बाद बात कर लें थ्रेडिंग की, तो ये थ्रेडिंग जो है एक अच्छा प्रोसीजर है। अगर आपके फेस पर कहीं एक आध बाल है और आपने उसी को रिमूव करना है, थ्रेडिंग वाला मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फेस पर ज्यादा हेयर ग्रोथ है तो फिर आप लोगों को मैं थ्रेडिंग रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि उससे भी पता क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है, और जब वो स्ट्रेस में आती है तो आपके फेस पर उसकी वजह से पिगमेंटेशन भी हो जाती है और एक्नी भी हो सकती है। उसके जी बात आ जाती है लेज़र ट्रीटमेंट की। तो जी लेज़र ट्रीटमेंट तो द बेस्ट है। आप में से जिनके पास भी जो है अफोर्डेबिलिटी है लेज़र ट्रीटमेंट की, तो मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगी आप लोग किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से अपना जो है फेशियल हेयर जो है उसको रिमूव करवा लें। जब 1-2 सेशंस होते हैं उसके बाद आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो ना होने के बराबर रह जाती है, ठीक है। आते हैं अफोर्डेबल तरीके की तरफ, जो कि है ये टिंकल रेज़र। टिंकल रेज़र जो है एक तो नहायत ही अफोर्डेबल, सबकी बजट में है, और इसके अलावा इसका जो है नुकसान भी कोई नहीं है। अगर आप दूसरी सेफ्टी या कोई और यानी कि रेज़र यूज़ करते हैं, उससे ये आपके फेस पर कट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन जब आप इसकी मदद से हेयर रिमूव करते हैं तो आपके फेस पर जो है कट लगने का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि इसके जो एजेस हैं वो वैसे शार्प नहीं होते जैसे कि दूसरे ब्लेड्स के होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसके जो है एजेस जो है जिगजैग की सूरत में है। ये आप देख ले मैं कितनी ज़ोर से अपनी फिंगर पर इसको पुश कर रही हूँ, लेकिन कहीं भी बिल्कुल भी कट नहीं लगा। इसे कट लगने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके एजेस ऐसे होते हैं जिससे आपके फेस पर कट नहीं लगता, ब्लीडिंग नहीं होती। दूसरी बात कीजिए इसको यूज़ कैसे करना है। हमेशा आपने इसको डाउनवर्ड हेयर ग्रोथ की जो सी पोजीशन हो उस तरफ आपने यूज़ करना है। अगर आप हेयर ग्रोथ के ऑपोजिट साइड पे करेंगे तो इस तरह आपका जो हेयर डायरेक्शन है वो भी खराब होगी, और जब आपके दोबारा हेयर ग्रो होंगे वो भी अजीब तरीके से होंगे। और इसको यूज़ करने से पहले हमेशा अपने फेस पर अच्छी तरह ऑयल लगाना है, ठीक है। कोई भी अच्छा सा आलमंड ऑयल ले लें, कोई सीरम अप्लाई कर सकते हैं आप, ताकि आपके जो है फेस की स्किन जो है स्मूथ हो जाए और उस पर जो है रैशेस ना हो। इसको यूज़ करने का जो डेमो है वो मैं बना चुकी हूँ, क्योंकि मेरे फेस पर जो है फेशियल हेयर का मसला नहीं है, और मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने फेस पर अगर कोई हेयर है तो उसको ना ही छेड़ूँ, क्योंकि फिर हमें बाकायदा अपने फेस पर हेयर को रिमूव करना पड़ता है। तो जिन लड़कियों को ज़्यादा इशू है तो उनको तो मैं इसे रेकमेंड करूँगी, लेकिन जिनके फेस पर बहुत कम हेयर है उनको मैं कहूँगी आप लोग अपने बालों को ना ही छेड़ें फेस के, ओके। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है कि इसको यूज़ किस तरह करना है, तो वो मैं बाकायदा वीडियो बना चुकी हुई हूँ, लेकिन वो मैं पहले बना चुकी हूँ, ठीक है। लाइट कम थी तो मैंने ज़रा बाहर जो है बरामदे में उसको यूज़ करवाया था। वो मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त और सिस्टर है, उसके फेस पर मैंने यूज़ करके इसको देखा था बिफोर और आफ्टर की। आपको समझ आ जाएगी कि कितना डिफरेंस आता है इसको यूज़ करने के बाद। तो वो इस वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूँगी ताकि आप लोग जो है तसल्ली से सारा प्रोसीजर समझ लें। और आफ्टर इसको यूज़ करने के आपने अपने फेस पर जो है लाजमी जो है कोई अच्छा सा सीरम अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने अपने फेस को जो है हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है और मॉइस्चराइजर लगाना है, ठीक है। हमेशा जो है फेशियल रेजर यूज़ करने से पहले आप लोग जो है किसी अच्छे फेस ऑयल जो है उसको यूज़ करें या कोई अच्छा सा सीरम यूज़ कर लें। इससे ये होता है कि आपके जो है फेस पर जो है रैशेस नहीं पड़ते, ठीक है। ऑर्गेनिक स्वीट आलमंड ऑयल है और ये को नेचुरल का है। इसको पहले हम अच्छी तरह अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम जो है फेशियल रेजर जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसको हमने डाउनवर्ड पोजीशन में यूज़ करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्किन को थोड़ा सा टाइट कर लेना है ताकि रैशेस ना पड़े, ठीक है। आप देख रहे हैं किस कदर ज़्यादा जो है हेयर जो है रिमूव हो रहा है। बहुत पोलाइटली और बहुत सॉफ्टली हमने यूज़ करना है। वैसे हमें फील नहीं होता कि हमारे फेस पर जो है हेयर है, लेकिन जब हम इस तरह यूज़ कर रहे हैं तो हमें आपको पता चल रहा है कि कितने हमारे जो स्किन से जो है फेस हेयर जो है वो रिमूव हो रहा है। आप देख सकते हैं डेड स्किन भी साथ साथ इसके रिमूव होती है।
और आपका अगर दिल चाहता है कि आपकी जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस लगे तो आप हमेशा पहले इसको यूज़ कीजिएगा अगर आपके फेस पर हेयर है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको यूज़ करने से हेयर ग्रोथ में जो है बिल्कुल भी इजाफा नहीं होता ही, जो है आपके जो है हेयर जो है वो थिक होते हैं। इसको यूज़ करने से बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि आफ्टर कितने अमेजिंग रिजल्ट हैं इसके, और ये बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।